चिंतामणि पाठशाला भगवान की जय हो। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। तेरी छत्र छाया के रचयिता आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। आरिका सिद्ध श्री माता जी की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। संसारिका संघ की जय। तू कार्य की क्षमा। एक नगर में तुकारी नाम की एक लड़की रहती थी। अगर उसका नाम तुकारी नहीं था, मगर वह अगर किसी से भी कोई ने उससे बात करती कैसी तू करके, तो उसकी खैरत नहीं लेती थी। उसकी वह जमीन को आसमान, आसमान को जमीन पर कर देती थी। अब तो सभी ने आस पड़ोस वाले ने उसका नाम क्या रख दिया? तुकारी। अब जैसे ही वह छोटी से बड़ी हो रही थी तो उसके पिताजी को टेंशन हो रही थी जब इसका विवाह कैसे होगा, क्योंकि इसको तो बहुत सारा गुस्सा आता है और अगर इसके पति ने इससे तू करके बात करती तो पति की तो खैर नहीं रहेगी। तो अब पूरे नगर में भी बात हो गई कि इसकी विवाह की चर्चा हर जगह चल रही थी, मगर कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसको अति गुस्सा आता था और जैसे ही अगर उसको गुस्सा आता था जो भी उसके हाथ में होता था उसी को फेंक फेंक के वो मारती थी। अब उससे पूरा नगर परेशान था। तो नगर में बात करी, सेठ था उसका पिताजी, तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरी पिटवा दी कि जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा। अब ऐसा चलते चलते बहुत दिन निकल गए, मगर तब भी उसके लिए कोई भी उसकी योग वर नहीं मिल रहा था। अब एक दिन जो सेठ जी थे वो नगर भ्रमण के लिए गए तो चौराहे पर एक लड़के को बहुत जने उसको पीट रहे थे। अब सबसे पूछा सेठ जी ने, इसको क्यों पीट रहे हो? तो सबने बोला कि इसने मेरा कर्ज लेके रखा है और यह चुकाता नहीं है। क्यों नहीं चुका रहा था? क्योंकि वह उसको एक बुरी आदत लगी थी सट्टा खेलने की, जुआ। अब वो जैसे ही पैसे जीतता और फिर दूसरा जुआ लगाता और हार जाता, ऐसे ही करते करते उसने पूरे नगर में उधारी कर दी थी। अब जो उधारी मांगने के लिए सब आए उससे, तो वह उधारी नहीं दे रहा था, तो उसको क्या कर रहे थे? सबको ही मार रहे थे। अब उसने सेठ जी ने मन में विचार किया कि मैं अगर इसकी उधारी चुका दूं तो ये मेरी बेटी से विवाह कर देगा। अब उसने भी उनसे बात करी, सेठ जी से बात करी कि सेठ जी मेरा क्या कर्जा माफ करवा दो। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि मैं एक आपसे शर्त रखता हूं, अगर वो आप शर्त में मंजूर है तो मैं आपका पूरा कर्जा माफ करवा दूंगा। ऐसे तो उसने कहा सेठ जी ने कि जब मेरी बेटी से आपको क्या करना है? विवाह करना है। तो वह लड़का भी थोड़ा सा असमंजस में आ गया कि मैं कैसे करूंगा इसकी लड़की से शादी, क्योंकि इसकी लड़की को तो बहुत गुस्सा आता है। जिसको गुस्सा आता है ना भैया, उससे अपने वाले भी दूर हो जाते हैं। इसलिए गुस्से को आना तो बहुत अच्छी बात है, मगर गुस्से पर प्रतिक्रिया करना बहुत बुरी बात है। आपको गुस्सा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी आप प्रतिक्रिया कर देते हो ना, ये बुरी बात है। इसलिए गुस्सा आए चलेगा, मगर गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गुस्से की प्रतिक्रिया करते हो तो घर भी टूट जाता है और मंदिर में भी टूट जाते हैं ना। इसलिए गुस्से में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक दशा दो दशा एक सी होती है, एक तो जो दारू पीते हैं ना उनकी, और जो गुस्सा करते हैं उनकी दशा सेम होती है। आपने कभी दारू पीने वाले इंसान को देखा है क्या? उसको होश रहता है क्या? नहीं रहता है। तो जब आप लोगों को गुस्सा आता है तब आपको होश रहता है क्या? नहीं रहता है। और आपने अपनी आंखें देखी तब गुस्सा आता है, देखी क्या नहीं? सबकी आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल लाल हो जाती हैं। वैसे ही जो दारू पीते हैं उसकी आंखें भी लाल लाल
रहती है उसको तब गुस्सा आता है तो अपन को ना माँ की चिंता होती है ना किसी घर वाले की। ऐसे ही जो दारू पीते हैं ना उनको भी किसी की टेंशन नहीं होती है। इसलिए दारू पीना भी बुरी बात है और गुस्सा करना भी बुरी बात है। इसलिए दोनों चीजें नहीं करना चाहिए। अब उसके ऊपर तो कर्जा था तो उसने क्या कह दिया, हाँ कह दिया। उसने क्या शर्त पे हाँ किया कि आपको मेरी पुत्री से विवाह करना होगा और जीवन पर्यंत तक उसको कभी भी तुम से बात नहीं करनी होगी। अब उसने विवाह हो गया, 2-3 साल अच्छे से निकल गए, कभी उसने तू करके बात नहीं की। अब एक दिन वह रात में नाटक देखने के लिए बाहर गया और जैसे ही बाहर गया और अब उसको देर हो गई क्योंकि नाटक ना अटक जिसमें ना अटके वह होता है नाटक। क्या उसमें अटक जाते हैं वो नाटक होता है। अपन क्या करते हैं नाटक में अटक जाते हैं। अटकते हैं कि नहीं, अपन फिल्म या कुछ भी चीज देख रहे होंगे तो आपको समय का ध्यान होता है क्या, नहीं होता है। वैसे ही उसको भी समय का ध्यान नहीं रहा और वह बहुत रात हो गई और वह आते आते बहुत देर हो गई। तो वह जो तुकारी थी वह गेट बंद करके और सो गई। अब जैसे ही सोए तो उसके पतिदेव गेट पर आ गए और अब बहुत देर से चिल्ला रहे थे क्या आप गेट खोलती हो क्या। और जैसे ही आप बोला तब तक नींद नहीं खुली और जैसे ही उसने बोला कि तू गेट खोलती है क्या और उसकी नींद खुल गई। और जितना भी घर में जवाहरात रखे थे सबको पहन गया हुआ है, घर से बाहर निकल गए। अब पीछे पीछे उसका पति जाता चिल्लाता जा रहा है कि आपसे मैं कभी भी अब तू करके बात नहीं करूंगा। मगर वो गुस्से में क्या किसी को कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता है। और वो जंगल में चली गई और जैसे ही जंगल में गई, अब जवाहरात तो वो पूरे पहन के गई थी तो उसको किसने पकड़ लिया, डाकुओं ने। अब डाकुओं ने पकड़ा तो डाकुओं ने उसको बेचने की सोची। तो उसको बेचने के लिए उसने जो रंगेजवार होते हैं जो कपड़े को रंगते हैं उनकी तरह उसको बेच दिया। अब जैसे ही उसको बेचा, अब जो रंगेजवार उनका काम क्या होता है, कपड़े को रंगने का। अब एक तो नॉर्मल कलर वाले से रंगते हैं और एक खून से रंगे जाते हैं कपड़े। पहले के जमाने में एक नॉर्मल रंग से भी रंगते थे और कहां से अपना खून निकाल के भी कपड़ों को रंगते थे। अब जो तुकारी थी उसको दिन भर तो अच्छे खिलाते, 56 व्यंजन उसको खिलाते और रात में क्या करते उसका पूरा खून निकलवाते। अब क्या किससे खून निकालते, जो गौच रहती है ना, गौच खून निकालती है ना, गंदा खून, तो वह उसका अच्छा खून भी रात में निकालती और दिन भर उसको खिलाते। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए तो किसी के शरीर में से खून निकलेगा, आप उसको कितना ही खिला लो क्या वो पनप पाएगा, नहीं पनपेगा। दिनों दिन उसका शरीर जीर्ण छीर्ण होता जा रहा था। अब उसका जो भैया था उसको ढूंढते ढूंढते उसकी दुकान पे आया, रंगेजवार की दुकान पे, और उसी दिन उसका ऐसा संयोग पड़ा कि तुकारी ही दुकान पर बैठी थी। अब जैसे ही बैठी थी उसने पूछा कि आपने मेरी बहन को देखा है क्या, क्योंकि वह इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसको भैया को भी पहचान में नहीं आ रही थी और उसकी भी विस्मृत हो गई थी, बुद्धि क्या हो गई थी, उसको भी कुछ याद नहीं बचा था। अब उसने तब अच्छे से गौर से देखा भैया ने अपनी बहन को, तो थोड़ा याद आया और उससे जो रंगेजवार था वो थोड़ा सा अच्छा था। तो उससे पूछा कि ये क्या आपको कहीं से मिली है जंगल से, तो उसने कहा हाँ, ये मुझको डाकुओं ने पकड़ के दी है। अब ऐसा हुआ तो उसने क्या कहा कि आप रंगेजवार जी आपको जितने भी पैसे चाहिए हैं मगर मेरी बहन को वापस कर दो। उसने पैसे लेके अपनी बहन को वापस करवा लिया और अपने घर पे ले आया। अब जैसे ही घर पे आए तो उसकी थोड़ी सी मन स्थिति ठीक होती है और जैसे ही मन स्थिति ठीक होती है तो उसी नगर में एक महाराज जी आए।
वो महाराज जी के ऊपर किसी प्रकार से शमशान घाट में उपसर्ग हो गया और उपसर्ग हुआ तो जो उसका नगर का सेठ था वह तब सुबह दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी को वह दयनीय दशा में देखता है तो वह अपने मंदिर में लेके आता है और धर्मशाला में उनको विराजमान कर देता है। और सेठ नगर में जितने भी बड़े बड़े से बड़े वैद्य थे सबको बुलवाता है और महाराज की औषधि करवाता है, मगर महाराज जी को तो कोई भी लाभ हो ही नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वह उनकी आयोग अभी औषधि नहीं मिली थी। अब जैसा अब पूरे वैद्यों को बुलवा लिया और वैद्यों से कहता है वो सेठ कि आपको जितना भी पैसा चाहिए है आप उतना पैसा रख लो, मगर हमारे महाराज जी को ठीक कर दो। अब सब वैद्य भी परेशान हो रहे थे, हर दिन का इलाज करते करते उनको कोई भी औषधि लग नहीं रही थी। अब दूसरे नगर से कोई वैद्य आए और वैद्य ने बोला कि एक आपके नगर में ही एक कन्या रहती है जो ऐसा तेल बनाती है जिससे हर प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, वह तेल लेके आई है। अब सब नगर में ढूंढा तो वह किसके पास मिला? वह तुकारी के पास। अब सबको तो पता था कि इससे अगर कुछ तेज आवाज में अपन ने बात कर दी जाए तो ये इसको गुस्सा आ जाता है। अब उसके पास वो सेठ जी डर करके पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो उसने कहा कि दीदी आपके घर में क्या वो तेल है? तो उन्होंने कहा कि छत के ऊपर मटके में भरा हुआ तेल रखा है तो आप उठा के लिया। अब जैसे ही वो मटका उठा के ला रहा था जीनों से और उसका मटका गिर जाता है और टूट जाता है। अब जैसे ही मटका टूटा तो उसको और तेज डर लगा कि अभी मैं फिर उसके पास जाऊंगा, फिर से वो मेरे ऊपर चिल्ला देगी या कुछ अपशब्द कह देगी। मगर फिर धीरे से उनके पास पहुंचे और कहा दीदी मेरा एक मटका टूट गया है, आपके पास दूसरा मटका है क्या तेल का? तो वह कहती ऊपर रखे हैं बहुत सारे मटके, आप उसमें से फिर से लेके आ जाओ। मगर क्या अब वो आश्चर्यचकित हो रहा कि एक मटका टूट गए मगर इसने गुस्सा नहीं करा, क्या कह दिया कि ऊपर से उठा के लिया। अब वो जैसे फिर से दूसरा मटका लेके आया, हाँ थोड़ा सा दूर चला और फिर से वो मटका टूट गया। अब वह तीसरी बार गया, ऐसी करते करते 7 मटके तक उसके टूटते गए। अब जैसे ही 8वां मटका लेने गया वो तो उससे बोला कि दीदी आपके पास और मटके बचे हैं क्या? तो वह कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक मटका शेष बचा है, उसको आप अच्छे संभाल के ले जाना। अब सेठ जी के मन में चल रहा बात कि ये तो इतनी गुस्सैल थी, आज तो इतनी शांत होकर कहती जा रही है कि आपको मटके जितने भी चाहिए ले जाओ। अब ऐसी क्या बात हुई? मगर उनको तो सेठ जी को क्या करवाना था? पहले महाराज की औषधि करवानी थी, तो इसलिए वो 8वां मटका अच्छी सावधानी से लेके चले गए। और जैसे ही महाराज के पास पहुंचे वो वैद्य जी ने उनको वो लेप लगाना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही लेप लगाए तो महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। अब जैसे ही अच्छा हो रहा था तो अब वो वैद्य जो सेठ जी थे उनके मन में तो हलचल मची रही थी कि मैं तुकारी से पूछ के तो आऊं कि इतने पहले तो आप इतनी गुस्सैल थी, आप इतनी कैसे नरम हो गई हो। अब जैसे ही वो तुकारी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों बहन आप वो तुकारी हो क्या, जिसको पहले बहुत गुस्सा आता था, आज आपके हमने 7 मटके फोड़ दिए मगर आपको कभी गुस्सा नहीं आया। तो वह तुकारी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया मैंने गुस्से का क्या फल चख चुकी हूँ, गुस्से में मेरी हालत कैसी हो गई थी उसने पूरी परिस्थिति उसको सेठ जी को सुना दी। और वो गुस्से के तब कहते हैं ना ठोकर लगती है तभी समझते हैं, वैसे ही वह उसको ठोकर लगी और फिर वह समझ गई और फिर इतनी समझी कि उसने आदि का दीक्षा धारण कर दी और धारण करके वह भी समाधि करके आज स्वर्गों में विराजमान है। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की
सभा श्री माता